अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से खैरियत से हूँ। पिछली जो हमने वीडियो बनाई उसका जो टॉपिक था तलाक, अब ये हथियार है मर्द जो इस्तेमाल करते हैं। अब एक दूसरा भी हथियार है, वो जी बेगमाज साहब भी इस्तेमाल कर सकती है ना। बाज़ ऐसे ढीठ किस्म के मर्द हैं कि वो बाप का माल समझते हैं। वो कहते हैं कि हम भी अल्लाह के बाद, बाज़ औक़ात तो वो अपनी मलकियत समझते हैं, एक ऐसी चीज़ समझते हैं जो कभी न ख़त्म होने वाली है। वो कहते हैं जो मर्ज़ी इस पर जुल्म कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, जो कुछ कर लें, बिगाड़ तो ये सकती है, हमारा कुछ नहीं है और इसने कुछ बिगाड़ना नहीं है। चलिए इसे जलील करें, इसे रुसवा करें, इसे 5 बंदरों में बदनाम करें। और नित नए सिलसिले शुरू हो जाते हैं, नए नए किस्म के असूल, नए नए किस्म के रूल निकल आते हैं जी। भी इसको 10 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक इसको घर जलील कर रहे हैं, ये भी जलील हो जाएगी, घर वाली जलील हो गई, फिर जुल्म सहने के लिए फिर दोबारा आ जाएगी। ये भाई आपकी बीवी है, कोई और चीज़ नहीं है। अगर आपका निभाव उससे नहीं हो पा रहा तो काइंडली उसे अल्लाह के वास्ते, फॉर द सेक ऑफ गॉड ऑलमाइटी, उसको छोड़ दें, रास्ते जुदा कर लें। कुरान भी ये कहता है, कुरान में भी लिखा है कि तुम पहले बड़ा रास्ता तलाश करो, बड़े अपने बड़ों को बैठाओ, पंचायत करो, सुलह सफाई का कोई रास्ता निकालो। अगर निकलता है तो निकल जाए, नहीं निकलता रास्ते अलग कर लो। ये तो नहीं है कि पूरे के पूरे उस पर कब्जा ही कर लो और उसको कैद में डाल दो या उसके घर ही भेज दो और फिर कई कई माह, कई कई साल तक पीछे मुड़ कर न देखो, ना उसको नान और नफका का किसी तरह का उसे कोई खर्च दो, बल्कि उसे अगर वो बच्चों वाली है तो अपने बच्चों को भी साथ जलील करो। ये इंसाफी है, मर्दानगी है। तो फिर कानून हरकत में आता है और हरकत में आएगा भी सही। बीवी को ये इख्तियार है कि वो खुला ले और जाए, नॉक करे, दरवाजे को नॉक करे अदालत। मुस्लिम डेसोलेशन मैरिज एक्ट 1961 के मुताबिक ये सिलसिला जनाब चलेगा। बीवी जाएगी अदालत में, फैमिली कोर्ट में जाएगी और वहां पर फिर नोटिस जारी हो जाएगा, इसके समन जारी हो जाएगा इसके हस्बैंड को। उसे तलब किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, बताओ 1 2 3 4 जो मर्दागानी तुम दिखाते थे, उसने जो तुम्हारा डिस्क्लोज किया है, जो तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ मर्दानगी थी, जो तुम किया करते थे उसके साथ, तो फिर आओ जवाब दो। तो वो मर्द बाउंड होगा, वो जवाब देगा, उसे जवाब देना ही पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि मैं जवाब ना दूं कि फिर और डायरेक्शन की तरफ केस चला जाएगा, मामला यकतरफा हो जाएगा। अगर मर्द आ जाता है सिलसिला आगे बढ़ जाएगा, नहीं आता तो मामला यकतरफा हो जाएगा। कोर्ट उनको दोनों मियाँ बीवी को मुकम्मल मौका फराम करने के बाद मियाँ बीवी को सेपरेट बिठाती है और एक मौका देती है कि वे सुलह कर लें, ये तलाक ना दें या खुला ना ले। लेकिन अगर ये इनका कोई मामला हल नहीं होता तो फिर डिग्री जारी हो जाएगी, खुला की डिग्री जारी हो जाएगी। तो अब ये डिग्री लेकर घर बैठ नहीं जाना, ये भी मामला हल नहीं हुआ। अब 7 दिन के अंदर अंदर, डिग्री के 7 दिन के अंदर अंदर यूनियन चेयरमैन, यूनियन काउंसिल उसकी तरफ नोटिस जाएगा और वो वही तलाक की तरह कोशिश करेगा कि काउंसिल क्रिएट करेगा, काउंसिल बनाएगा, काउंसिल में चंद आदमी बिठाएंगे, फिर सुलह सफाई का एक रास्ता दिखाएंगे। अगर इस मौके पर भी कोई सुलह का रास्ता निकल आया तो जी बिस्मिल्लाह, तो 90 डेज के अंदर अंदर, विद इन 90 डेज अगर ये मामला हल नहीं हो जाता तो केस दी एंड हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी। अब खुला जब हो जाती है, मामलात बिल्कुल आपके अकेले हो जाते हैं, उसके बाद कोशिश यही करनी चाहिए
कि भूली बिसरी यादों की तरह दोनों आपस में एक दूसरे को भुला दें और अपनी अपनी राह के मुसाफिर बन जाएं। तो ये अक्सर होता नहीं है। शादियों के बाद फिर कत्ल वगैरह शुरू हो जाती है। अब जब यार आपने उस वक्त मर्द नहीं थे, जब बीवी के आपके अंडर में थी, तो आपने उस टाइम तो कुछ किया नहीं है। अब बीवी जब दूसरी शादी करना चाहती है, आप आकर फायर मार देते हैं, उसके घर में मार देते हैं। ये कौन सी मर्दानगी है। अब बीवी भी मैंने बाज़ औक़ात मैंने कई केसेस में देखी हैं, बेगमात भी हसद और कीना और बोझ की आग में जलकर मर्दों पर हमला कराती हैं, तेज़ाब फेंकवा देती हैं, कई दूसरे तरह से अपने वगैरह वगैरह से मिलके कत्ल तक की नौबत आ जाती है। तो जब आपने तो जब रिश्ता था तो तब कदर नहीं की। अब जब सेपरेट हुए हैं, अब आप एक दूसरे को मालिक समझ रहे हैं कि वो समझते ये मेरे अंडर है, वो समझते ये मेरे अंडर है। तो कोशिश ये करें, जो इस्लाम ने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो की है, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें और आगे बढ़ें। कोई बदमज़गी पैदा नहीं होगी। फिर एंड में आखिर में जाते जाते अपना वही लेक्चर पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक यही दोहराऊंगा और इंशाल्लाह दोहराता जाऊंगा। ये दुनियावी मसले थे, अब दीन के मसले हैं। कब्र में ये मेरे मसले नहीं जाने, कब्र में तो वही जाएगा ना। तो यार मिल जाओ मेरे साथ, आप गेट टुगेदरिंग कर लेते हैं, हम आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। कुछ काम आप मेरे सपोर्ट कर दो, कुछ काम आप अपने सपोर्ट कर दो, उधर गरीबों की मदद करें। कुछ मेरे बस में है, जैसे कुछ नीडी स्टूडेंट्स हैं, फीसें नहीं भर पा रहे, वो भी बड़े स्टूडेंट मुझे उनके बड़े मैसेज आते हैं। कोई मेडिकल के स्टूडेंट पिछले दिनों आई, मैं बड़ा हैरान हो गया कि मेडिकल में 12-12 लाख 15-15 लाख उनकी एक साल की जो है ना फीस होती है। वो मुझे रिक्वेस्ट करने लग गए। मैंने कहा भाई 20-20 हज़ार वाला है, उसको मैं छुड़वा नहीं पा रहा, और तुम्हारे 12-12 लाख कहीं से। अल्लाह ताला करेगा, मैं तो ये अल्लाह ताला के छोटा सा बंदा हूँ। मेरा काम था इनको मोटिवेट करना, ये मोटिवेट हो ना हो अब इनकी मर्ज़ी है। मैंने मैसेज पहुँचाना था, मैंने मैसेज पहुँचा दिया और इंशाल्लाह पहुँचाता रहूँगा। इंशाल्लाह ताला आप में से कोई ऐसा होगा जो इंशाल्लाह मेरे साथ मिलेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ये मसले नहीं हैं। अगर आप इंडिया में हैं, आप यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कहीं भी हैं, तो भाई जान सवाब वहीं पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला ने सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तानियों को सवाब नहीं देना। आप अगर हिंदू हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं अपने अकीदे के मुताबिक, अल्लाह ताला उसका रिवार्ड ज़रूर देगा। तो हेल्प सिर्फ ये नहीं है, तो हेल्प सिर्फ मुसलमानों ने नहीं लेनी और देनी, बल्कि हेल्प में तो सब शरीक हो सकते हैं। तो अब अगर आप किसी भी दुनिया के मुल्क में रहते हैं, मैंने नंबर भी दिया हुआ है, अपना अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, तो सब चीज़ मैंने दी हुई है। मैंने ये भी कहा हुआ है कि जिस बंदे को हम हेल्प करेंगे, जिस बंदे को हमने हेल्प करेंगे, आपके सामने लाएंगे, साथ बिठाएंगे। शक्ल दिखाना ज़रूरी होगा तो दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा तो बाज़ लेडीज़ को तो बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि फिर इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ होती है ना। आपने मदद करनी है, मदद करें। मैं जाऊंगा जेल के अंदर, जेल का अगर मसला होगा, अगर किसी का केस लड़ना है तो केस लड़ लेंगे। लेकिन भाई अगर केस में फ्री भी लड़ूं और मैं लड़ता भी हूं, तो आखिर नकूल के दूसरे भी खर्चे होते हैं। तो यार एक तो केस की फीस में माफ़ कर दूं, फिर सारा बर्डन मेरे ऊपर 10-20 हज़ार का और डाल दो। मेरे अपने बच्चे हैं, मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फिर ऐसा करें वो मुझसे मांगेंगे, मैं आपसे फिर मांगूंगा। नौकरी जो मैं कर रहा हूँ, जो खिदमत खल्क कर रहा हूँ, उसमें मैं भी बेकारी और आप सब भी, फिर आप क्या बात कर। तो काइंडली मेरे हाथ में हाथ मिलाएं, मेरे हाथ में दोस्ती करिए, एक दूसरे के दोस्त बन जाएं, हेल्प करें, काइंडली हेल्प करें। आए इंडिया में बैठे हैं, हेल्प कर लेते हैं। आप यूरोप में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, मुल्तान में बैठे हैं, मेरे मोहल्ले में बैठे हैं, तो काइंडली मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मेरे एफर्ट में आप एफर्ट अपने मिलाएं। बस ये मैं तकरीर करके ये खुला होती है, ये फलां होती है, ये जी तलाक होती है, जी फलां होती है, इश्क के तहत होती है, और दफा हो गया। क्या किया? और जी यूट्यूब चैनल पर पॉइंट ऑफ अपने व्यूज लेने थे, व्यूज तो मिल गए भाईजान, व्यूज तो मिल जाएंगे। अपनी जेब उधर भी जब सुबह जाते हो
उधर भी हजारों हजार कमाते हो, यूट्यूब पर बैठे हो तब भी कमा रहे हो भाई। तो कमाओ यार, कमाओ, कमाने के लिए पैदा हुए थे। इबादत के लिए तो शायद मैं पैदा हुआ था या कोई और पैदा हुए थे। तो इबादत हम सर पर फर्ज है। तो ये मसला यही है कि झूठी बातों से, तो हम सब पर इबादत फ़र्ज़ है। हमने इबादत करनी, हमने अपने दुनियावी काम भी करने, हमने नेकियां भी कमानी, और नेकियां इसी तरीके से कमाएंगे। अगर आप मिसाल के तौर के ऊपर मेरी हेल्प ना भी करें तो अपने उधर तो हेल्प करें ना जहाँ पर आपकी रिहाइश है, ठीक है। दुआ में मुझे याद रखिए, मैं भी दुआ में याद रखता हूँ, हर दम दुआ में याद रखूँ, सबके लिए दुआ मांगता हूँ। अल्लाह गवाह है, सबके लिए दुआ मांगता हूँ, शुरू दिन से मांगता हूँ। तो फिर मेरा साथी कौन बनेगा? इस वीडियो के बाद मुझे कम अज कम आखिर में गुजारिश है कि कुछ हमारे बेगुनाह पाकिस्तानी बहन भाई पिछले कई सालों से जेलों में कैद हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास वकील हायर करने की रकम नहीं है, जमानत के लिए रुपए नहीं है, यानी सिर्फ चंद हजार रुपयों की वजह से हमारे ये बेबस बेगुनाह पाकिस्तानी बहन भाई जेलों में कैद हैं। आप सबसे दिली गुजारिश है, खुदा के लिए इन बेगुनाह पाकिस्तानी बहन भाइयों पर रहम कीजिए और नेकी के इस काम में हमारा साथ दीजिए। हमें दिल खोलकर अतियात दीजिए। मैं और मेरी पूरी टीम एक एक जेल में जाकर इनकी ना सिर्फ मदद करेगी बल्कि इनकी रिहाई भी अल्लाह के करम से अमल में लाई जाएगी। आपके सदकात के लिए ये बेगुनाह कैदी पाकिस्तानी बहन भाई आपकी राह देख रहे हैं, आपके मुंतजर हैं। अपने एहतियात इस अकाउंट नंबर पर आप बिला खौफ व खतर मुकम्मल एतमाद के साथ भेज सकते हैं। इसके अलावा खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नेकी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियोस को शेयर